जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 11 भारत के रत्न संकलित का अभ्यास कार्य लेकर। मैंने इस पाठ को आप लोगों को पढ़ा दिया है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आज हम इसके अभ्यास कार्य को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला अभ्यास कार्य है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का व गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला वाक्य है, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च अलंकरण है। यह वाक्य सही है। डॉक्टर कलाम के पिता मस्जिद में कार्य करते थे। पाठ के अनुसार यह वाक्य गलत है, क्योंकि कलाम के पिता जो थे वे मस्जिद में कार्य नहीं करते थे। डॉक्टर कलाम का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह भी गलत है, क्योंकि डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ। यह सही है। जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना की। यह भी सही वाक्य है। जे.आर.डी. टाटा के पूर्वज ईरान से भारत आए थे तथा वह मुस्लिम थे। उनके पूर्वज ईरान से भारत आए थे, यह सही है, किंतु मुस्लिम थे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। फिर भी ईरान से भारत आए थे, यह सही है, इसलिए यह वाक्य सही माना जाएगा। 1928 में लता जी का जन्म हुआ। यह भी गलत है, क्योंकि 1929 में लता जी का जन्म हुआ था। लता जी ने गायन मराठी गीतों से आरंभ किया। यह वाक्य सही है। लता जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने गाना गाया। यह गलत है, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब इसके बाद आता है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। भारत रत्न किस प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि भारत रत्न देश के विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। देखिए, मैंने पेंसिल से इसका उत्तर लिख भी दिया है, और यदि यहाँ समझ में ना आए तो जो मैं बोल रही हूँ इसको आप लोग सुनकर लिखिएगा। भारत रत्न किस प्रकार के व्यक्तियों को दिया जाता है? भारत रत्न विशेष प्रकार के व्यक्तियों को उनके विशिष्ट कार्य की सेवाओं के लिए दिया जाता है। जे.आर.डी. टाटा की सफलता का क्या कारण था? जे.आर.डी. टाटा की सफलता का कारण था उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? डॉक्टर कलाम को भारत रत्न 1997 में प्राप्त हुआ था। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य है, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, जिसे पुजारी कहा जाता है। स्वयं के द्वारा निर्मित किया गया, स्वनिर्मित। उस समय के, तत्कालीन। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। भविष्य के बारे में ज्ञान रखने वाला, भविष्य दृष्टा। आपस में मिलजुल कर रहना, सौहार्द। चलिए, अब है, आपने सीखा पाठ प्रत्यय स्मरण, समास, शब्द श्रेणी, क्रिया विशेषण, अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, डायरी लेखन, विलोम। अब इसके आधार पे देखिए, पाठ में आपने इतनी चीज़ें सीखी हैं, तो इन्होंने उसी पर आधारित एक्सरसाइज भी दी है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हुए हैं, इन्हें चुनकर आपको उचित वाक्य में भरकर वाक्य को सही करना है। सबसे पहला शब्द है अत्यंत, शताब्दियों, एयर इंडिया, सर्वोच्च, ईरान। तो पहला वाक्य है, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है। डॉक्टर कलाम अपने माता के प्रति अत्यंत स्नेह रखते हैं। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। जे.आर.डी. टाटा के पूर्वज ईरान से भारत आए थे। लता जी का स्वर आने वाली शताब्दियों तक गूंजता रहेगा। अब दूसरा देखिए, समारोह में लता जी ने नेहरू जी के सामने कौन सा गीत गाया?
तो इसका उत्तर होगा, समारोह में लता जी ने नेहरू जी के सामने कवि प्रदीप का गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गीत गाया। लता जी की सफलता का क्या रहस्य है? लता जी की सफलता का रहस्य है कि वह जिस प्रकार के गीतों के माहौल से संबंध रखते थे, उसी स्थिति को पूरी तरह उजागर करने का प्रयास भी करती थीं। जिस प्रकार के माहौल का गीत ये गाती थीं, तो अपने गीत के द्वारा उसी प्रकार के माहौल को पूरी तरह से उजागर करने का प्रयत्न करती थीं। यही इनकी सफलता का रहस्य है। जे.आर.डी. टाटा का अपने मित्रों के बारे में क्या विचार था? तो जे.आर.डी. टाटा कहते हैं कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिससे मैं प्रेम करने लगता हूँ, अक्सर वह मुझसे जल्दी ही बिछुड़ जाता है। डॉक्टर कलाम का गांव जन्म स्थान सौहार्द का नमूना क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि वह सबके साथ मित्रतापूर्वक रहा करते थे। फिर आ रहा है, नीचे लिखे शब्दों का सही विग्रह विकल्पों में से छांटकर सही का निशान लगाइए। राज्यपाल, राज्यपाल, राज्य का पालक, राज्य को पाल, राज्य से पला, राज्य में पला। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य का पालक। लोकसभा, लोक की सभा, लोक में सभा, लोक पर सभा, लोक से सभा। इसका भी सही उत्तर होगा लोक की सभा। मंत्रिमंडल, मंत्री का मंडल, मंत्रियों का मंडल, मंत्रियों में मंडल, मंत्रियों से मंडल। सही उत्तर होगा मंत्रियों का मंडल। राष्ट्रगान, राष्ट्र को गान, राष्ट्र में गान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र का गान। सही उत्तर है राष्ट्रीय गान। जीवन साथी, जीवन में साथी, जीवन का साथी, जीवन के लिए साथी, जीवन से साथी। जिसका सही उत्तर है जीवन का साथी। अब आता है संधि युक्त शब्द रेखांकित कर रिक्त स्थान में उसका संधि विच्छेद कीजिए। माता की परंपराओं के प्रति निष्ठा और रामेश्वरम का आध्यात्मिक वातावरण। तो इसमें संधि वाला शब्द है रामेश्वरम। अब इसे आपको संधि विच्छेद करना है, राम धन ईश्वरम। तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। इसमें संधि वाला शब्द है सर्वोच्च, जिसका संधि विच्छेद होगा सर्व धन उच्च। अब देखिए, विशाल गोलाकार हॉल विश्व की भव्यतम इमारतों में से एक है। इसमें संधि शब्द है गोलाकार, जिसका संधि विच्छेद होगा गोल धन आकार। 1994 में इस महान उद्योगपति का देहावसान हो गया। इसमें संधि वाला शब्द है देहावसान, जिसका संधि विच्छेद होगा देह धन अवसान। राज्यसभा के उपाध्यक्ष मौजूद थे। इसमें संधि शब्द है उपाध्यक्ष, जिसका संधि विच्छेद होगा उप धन अध्यक्ष। इसके बाद है, प्रत्येक वाक्य में आए क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। इसमें आपको क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। इन्होंने एक उदाहरण भी देकर बताया है कि भारतीयों ने ब्रिटिश सैनिकों का सामना साहसपूर्वक किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया विशेषण शब्द कैसे होते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि साहसपूर्वक, जो क्रिया की विशेषता बतलाए वह क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें इन्होंने क्रिया की विशेषता क्या बतलाई है कि साहसपूर्वक। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं, आक्रमणकारी तेजी से भाग खड़े हुए। इसमें होगा क्रिया विशेषण तेजी, तेजी से। सुधी सबको प्यारी लगती है। इसका क्रिया विशेषण है प्यारी। आप जल्दी आइएगा। इसमें क्रिया विशेषण है जल्दी। सबसे प्रेम पूर्वक बोलो। इसमें क्रिया विशेषण है प्रेम पूर्वक। इधर उधर देख कर चलो। इसमें क्रिया विशेषण है देख कर। तो ठीक है। अब देखिए अगली एक्सरसाइज है, प्रत्येक पंक्ति में दिए गए सही विलोम पर गोला लगाइए। पहला शब्द है साकार।
जिसका विलोम होगा निराकार। निराकार पे गोला बना दिया गया है। फिर है प्रत्यक्ष, इसका विलोम होगा परोक्ष, जिस पर गोला बना हुआ है। उपलब्ध, उपलब्ध का अर्थ होता है प्राप्त करना, जिसका विलोम होगा अनुपलब्ध, तो इस पर गोला बना दिया गया है। ज्ञान, ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान। आदान, आदान का अर्थ होता है प्राप्त करना और प्रदान का अर्थ होता है देना, तो आदान का विलोम प्रदान। फिर है सरल, सरल का विलोम कठिन। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को यह हल की हुई एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसे आप लोग कॉपी में करिएगा। कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, और कुछ रह गए हैं जिसे आपको स्वयं करना है। जो एक्सरसाइज मैंने नहीं करवाई है वह इसलिए कि उसे आप लोग स्वयं हल करेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव।